हाय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय के ऊपर बात करूंगी। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से रिलेटेड या एलर्जी रिलेटेड प्रॉब्लम से रिलेटेड पहले भी वीडियोस डालती आई हूं। तो मेरे पास काफ़ी लोगों का ये एक तरीके से रिक्वेस्ट था कि आप हमें थोड़ा नेबुलाइजर के बारे में बताएंगे। तो आज पार्ट 1 ऑफ नेबुलाइजर वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि नेबुलाइजर की फायदे क्या हैं एज कम्पेयर टू ओरल मेडिसिन, और इसके सेकेंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि नेबुलाइजर को एक्चुअली में ठीक तरीके से कैसे यूज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो। पार्ट 1 ऑफ वीडियो के अंदर बताऊंगी कि नेबुलाइजर ओरल मेडिसिन से कितना फायदेमंद है। जैसे कि आप काफी लोग जानते हैं कि नेबुलाइजर को हम अस्थमा या अस्थमा से रिलेटेड और भी सांस की प्रॉब्लम्स पे यूज करते हैं। ये केवल बच्चों में नहीं, बड़े लोगों में भी इस्तेमाल होता है। ज्यादातर बच्चों में देखा गया है कि वेदर चेंज होने के टाइम, सीजन बदलने के टाइम, या इवन जो बच्चे दौड़ भाग करते हैं, खेलते कूदते हैं, उनके अंदर भी सांस फूलने की प्रॉब्लम या खांसी करने की बार बार प्रॉब्लम रेकरेंट होती है। यानी कि बार बार उनको ऐसी समस्या होती रहती है जिसकी वजह से उन्हें बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। अब सवाल आता है कि उसके अंदर कौन सी दवाई चलनी चाहिए। तो जहां तक की बात है कि बच्चे को खांसी के साथ फीवर है या इन्फेक्शन है, तो हमें पहले देखना पड़ता है कि कोई फीवर इन्फेक्शन जो है वो वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं है, क्योंकि उसकी दवाई बिल्कुल डिफरेंट होती है। लेकिन अगर कोई बच्चा हमारे पास बार बार सेम प्रॉब्लम लेके आ रहा है और बच्चे को सीजन बदलने के टाइम पे, या जैसे कि मैंने बताया एक्सर्शन के साथ बच्चे को खांसी ज्यादा होती है या सांस ज्यादा फूलती है, और बच्चे को यूजुअली खांसी के साथ फीवर नहीं आता, तो एक हमें छोटा सा हिंट मिलता है कि शायद बच्चा एलर्जिक है या बच्चे को अस्थमा जैसी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे केसेस में हमने देखा है आमतौर पर कि बच्चे के अंदर फैमिली हिस्ट्री है, मतलब कि घर के बाकी सदस्यों में भी इस तरीके की प्रॉब्लम पाई जाती है। जैसे कि फादर हैं या दादा हैं, दादी हैं, शायद उनको भी ऐसी प्रॉब्लम रहती थी जिसकी वजह से शायद बच्चा भी एलर्जिक है। जो कि आपको मालूम है कि ज्यादातर बच्चों में जो अस्थमा होता है वो हेरिडेटरी होता है, मतलब कि फैमिली में यूजली चलता हुआ आता है। तो एक बड़ा अच्छा हिंट हमें वहां पे मिल जाता है कि ये जो प्रॉब्लम बच्चे को खांसी की बार बार हो रही है वो एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होगी। तो इसीलिए हमें बार बार जाके केमिस्ट से ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स नहीं खरीदने चाहिए और अननेसेसरी एक्सपोजर नहीं देना चाहिए। तो अब आते हैं कि हम नेबुलाइजर क्यों देते हैं। बहुत कॉमनली पेशेंट्स, जब मैं उनसे बात करती हूँ कि शायद हमें बच्चे को नेबुलाइजर देने की जरूरत है, तो उनका पहला सवाल ये आता है कि डॉक्टर साहब, अगर हमने नेबुलाइजर शुरू किया तो क्या हमारे बच्चे को इसकी आदत पड़ जाएगी। एक तरीके से कह सकते हैं कि लोगों के दिमाग में डर होता है कि अगर हमने नेबुलाइजर शुरू कर दिया तो बच्चा इस पर डिपेंडेंट हो जाएगा और हम नेबुलाइजर के बिना बच्चे को कभी ठीक ही नहीं कर पाएंगे। तो आइए मैं वही आपके जो मिथ्स हैं उनको करेक्ट करती हूँ। पहली बात, नेबुलाइजर दवाई देने का बहुत ही सेफ और इफेक्टिव तरीका है। मतलब कि इस सांस की प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए नेबुलाइजर दवाई देने का एक बहुत अच्छा तरीका है। क्यों? पहला पॉइंट, जैसे कि हम ओरल दवाई देते हैं, चाहे सिरप है चाहे टैबलेट है, जैसे कि आप जानते हैं हम पानी से दवाई लेते हैं, दवाई पहले पेट में जाती है, पेट के बाद वहां से एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड में यानी कि खून में जाती है, खून से पूरे शरीर में दवाई घूमती है और आखिरी में जाके हमारे फेफड़ों यानी लंग्स तक पहुंचती है कि जहां पे दवाई का एक्चुअल में यूज है। तो जितनी जगह दवाई ने घूम कर सर्कुलेट किया, वहां वहां दवाई के थोड़े थोड़े साइड इफेक्ट्स छूटते रहते हैं। तो अगर हमें किसी भी दवाई को लंबे टाइम तक देना है तो हम ओरल दवाई को बहुत लंबे टाइम तक नहीं देंगे, क्योंकि बच्चे के अंदर सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स, मतलब कि शरीर के बाकी अंगों के अंदर भी साइड इफेक्ट्स देखने को मिलने शुरू हो जाएंगे। तो अगर हमें कोई दवाई लंबी देनी है, जैसे कि एलर्जिक कंडीशन में देनी पड़ती है, उस केसेस में हम ओरल दवाइयों को प्रेफर नहीं करेंगे। सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो ओरल दवाई हम यूज करते हैं उसी दवाई को हम नेबुलाइज फॉर्म में यानी कि नेबुलाइजर से हम ऑलमोस्ट सेम दवाई को देते हैं। इसका फायदा ये रहता है कि नेबुलाइजर के अंदर हम उसी दवाई का लगभग 1000 भाग कम डोज यूज करते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट जो फायदा इससे होता है, दवाई नेबुलाइजर से डायरेक्टली हम नाक के थ्रू लेते हैं, तो डायरेक्टली दवाई हमारे लंग्स यानी फेफड़े में जाती है, तो दवाई बाकी शरीर में नहीं घूमती। जहां पे दवाई की जरूरत नहीं है वहां दवाई नहीं पहुंच रही है, तो हमारे बच्चे के अंदर या बड़े आदमी के अंदर भी सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स, मतलब कि बाकी अंगों पर साइड इफेक्ट्स मिनिमम यानी कि सबसे कम होते हैं। तो पहली चीज, हमने उसी दवाई को कम डोज से यूज किया।
सेकेंडली, हमने क्योंकि दवाई डायरेक्टली फेफड़े यानी लंग्स में पहुंचाई, तो हमारी बॉडी में जहां दवाई की जरूरत नहीं थी वहां दवाई नहीं पहुंची ओरल रूट से और साइड इफेक्ट्स कम हो गए। दैट मीन्स सेम मेडिसिन जो हम पीने के फॉर्म में या खाने के फॉर्म में दे रहे थे, वही दवाई जब हमने नेबुलाइजर से दी तो उससे अफेक्ट बच्चे को बढ़िया आएगा, क्योंकि दवाई की एब्जॉर्प्शन क्विक है, फास्ट है, दवाई तुरंत असर करना शुरू करती है। ओरल दवाई से असर आने में शायद 1 घंटा 1.5 घंटा लग सकता है, लेकिन नेबुलाइज करने से दवाई का असर विद इन 10 to 15 मिनट्स आना शुरू हो जाता है और बच्चा तुरंत, जिसकी सांस उखड़ रही है, जिसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उसको तुरंत रिलीफ मिलता है। क्योंकि हमने दवाई का डोज बहुत कम यूज किया है और हम इसके अंदर मान रहे हैं कि सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स, मतलब कि पूरे शरीर में बॉडी नहीं जा रही है, बॉडी में दवाई नहीं जा रही है, इसलिए हम इसी नेबुलाइज वाली दवाई को बार बार यानी कि जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंटली यूज कर सकते हैं। जहां तक की बात है ओरल दवाई की, किसी भी ओरल टैबलेट या सिरप को हम दिन में 2 या 3 बार से ज्यादा नहीं दे सकते हैं, वरना दवाई का डोज एक्सीड कर जाएगा, दवाई ओवरडोज में जा सकती है और बच्चे को या बड़े इंसान को नुकसान कर सकती है। तो जैसे कि आपने समझा, सेम दवाई जिसका कि सेम इफेक्ट मिलेगा और शायद बेटर मिलेगा, वही दवाई मैंने ओरल की जगह नेबुलाइज फॉर्म में यानी कि डायरेक्टली उस दवाई को मैंने सांस की नली में इस मशीन से दिया है, जिसको कि हम नेबुलाइजर कहते हैं। तो आज आपको इस नेबुलाइजर का बेसिक प्रिंसिपल समझ में आया होगा। इसके पार्ट 2 वीडियो के अंदर मैं आपको इसको कैसे यूज करना है वह बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।